हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 17 में स्वागत है। अध्याय का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। इसमें आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 1। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमाश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नैष्ठिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार दोनों ही मिलेगा। ठीक है, तो श्लोका नंबर 1। तो सूत गोस्वामी जी शुरू कर रहे हैं बोलना। तो इसे हम देखेंगे। ये बार सारे लोग रिसाइट करेंगे। सूत वाच सूत सूतवाच उवाच तत्र गोमिथुनं राजा तत्र तत्र गोमिथुनं गोमिथुनं राजा राजा हन्यमानं अनाथवत् हन्यमानमनाथवत् हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलम् दण्डहस्तं दण्डहस्तं च चापृशलं वृषलम् दादृशे नृपलाङ्छनम् ददर्शे ददर्शे नृपलाञ्छनम् नृपलाक्षणम् तत्र गोमिथुनं राजा तत्र तत्र गोमिथुनं गोमिथुनं राजा राजा गोमखिलं राजा हन्यमानं अनाथवत् हन्यमानमनाथवत् हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलम् दण्डहस्तं दण्डहस्तं च चापृशलं वृषलम् दादृशे नृपलाङ्छनम् ददर्शे ददृशे नृपलाञ्छनम् नृपलाक्षणम् तत्र गोमिथुनं राजा तत्र तत्र गोमिथुनं राजा गोमिथुनं राजा हन्यमानं अनाथवत् हन्यमानं हन्यमानमनाथवत् नाथवत् अन्यमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलम् दण्डहस्तं दण्डहस्तं च चापृशलं वृषलम् दादृशे नृपलाङ्छनम् तादृशे ददृशे नृपलाञ्छनम् नृपलाक्षणम् सूतः उवाच। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तत्र वहां गोमिथुनम गाय तथा बैल को राजा राजा हन्यमानम मारे जाते हुए अनाथवत अपने मालिक से विलग हुए प्रतीत होने वाले दंडहस्तम हाथों में लठ लिए च भी वृषलम निम्न जाति के शूद्र को ददृशे देखा। नृप राजा की तरह लांछनम वेश तो धारण पांडरा को है पांडन लोहिया सॉरी सॉरी सॉरी
सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लठ से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भाषातिरेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चनि गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। तत्र हरे गोमिथुनम कृष्णा राजा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तत्र तत्र राजा गोमिथुनं राजा हन्यमानं अन्यमानात्वत् हन्यमानात् दण्डहस्तं च वृषलम् दण्डहस्तं च दण्डहस्तं च वृषलं वृषलं दादृशे नृपलाञ्छनम्। दादर्शे तादृशे नृपलाञ्छनम्। हरे कृष्णा। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूतवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं दादर्शे नृपलाञ्छनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुतुवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं दादृशे नृपलाञ्छनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषालं ददृशे नृपलाच्छनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमान मनायथावत् दण्डहस्तं च वृषलं दृश ददृ ददृशे नृपलाञ्छनम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूतवाच
तत्र गोमिथुनं राजा हनुमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं दृशे नृपलाचनम लाछनम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। अब हम इसका अर्थ देखेंगे फिर से। यहाँ पर बता रहे हैं सूत गोस्वामी। तो इसके पहले आपने जो भगवान की संबंधित लीलाएं हैं उनमें से इनके भक्त के बारे में आप सुन रहे हैं, ठीक है। जैसा कि ऋषि मुनियों ने कहा था, या तो हमें भगवान के बारे में सुनना है या तो भगवान के भक्तों के बारे में, हमें अन्य किसी के बारे में सुनने की कोई इच्छा नहीं है। तो परीक्षित महाराज सरस्वती नदी के किनारे पहुंच गए थे और वहीं पर गाय और बैल दोनों की बातें हो रही हैं। गाय के रूप में स्वयं पृथ्वी देवी विराजमान हैं अपने आदिदैविक स्वरूप में, और बैल के रूप में स्वयं जो है धर्म विराजमान। तो दोनों की आपस में बातें हो रही हैं, वह आपने अच्छी तरह से जान लिया है। और पूर्व की दिशा में वह बह रही है नदी, वहीं किनारे ये सारी बातें हो रही हैं। और जब अपने आप को योग में स्थित करके इन्होंने देखा, तब जाकर के इन्हें पता चला यहाँ पे यह सब हो रहा है, अन्यथा सामान्य लोग देख नहीं पा रहे थे। यह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में कंफर्म करते हैं। और मैंने पूरा चैप्टर आप लोगों को भेज दिया है, जिसको इच्छा हो एक बार फिर से पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। पहली बार आपने सुना है, कभी कुछ छूट भी गया होगा, जो भी कंडीशन आई हो दोबारा पढ़ेंगे तो और आपको आनंद भी आएगा। तो जब वहां पहुंचते हैं महाराज परीक्षित, तो वह क्या देखते हैं कि एक नीच व्यक्ति है, ठीक है, जिसको इतना नीच है कि उसे शूद्र कह रहे हैं। शूद्र, वास्तविक शूद्र कौन है? वह वास्तविक शूद्र नीच नहीं होता है। अगर वास्तविक शूद्र को देखा जाए तो वह नीच नहीं होता है, वह धर्म के अनुसार चलता है। लेकिन यह जो है नीच है, ऐसा कह रहे हैं। जो शास्त्र के अनुसार नहीं चल पा रहा, उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उस हिसाब से शूद्र कह रहे हैं। लेकिन कर्म इसका ऐसा है जो बहुत ज्यादा नीच है, इसलिए कह रहे हैं नीच जाति का शूद्र। ऐसा नहीं कि शूद्रों को अपमानित किया जा रहा है। अगर शास्त्र के अनुसार शूद्र चलें तो शूद्र का क्या कार्य होता है? सेवा करना। सेवा प्रभु जी, सबों का सेवा सेवा प्रभु जी करना, सेवा सेवा करना। करना। किसकी सेवा सभी लोगों का सेवा करना। ब्राह्मण क्षत्रिय ईश्वर का और सेवा, बाकी तीनों वैश्य बाकी की। का लोगों की बाकी का सेवा करना। हाँ, और किस प्रकार से सेवा की जानी चाहिए? शास्त्र के अनुसार। वो शारीरिक रूप से सेवा करनी चाहिए। नहीं, जिस प्रकार से भी सेवा करे उससे हरितोषणम, भगवान की तुष्टि होना चाहिए। अगर वह उनकी सेवा कर रहे हैं, भगवान को तुष्टि नहीं मिल रही है, अर्थात सेवा अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या गलत व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, तब भगवान को तुष्टि नहीं मिल रही है, ठीक है। अतः कुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह, यानी वर्णाश्रम में है तो उसका क्या होता है? उनका मुख्य कार्य होता है, जो भी वह सेवा कर सकते हैं, तो संसिद्धिम हरितोषणम, जब हरि तुष्ट होते हैं तभी उस कार्य की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं होती, ठीक है। स्व अनुष्ठित धर्म, यानी खुद का जो भी वर्ण और आश्रम के अनुसार बताया गया धर्म अगर पालन कर रहा है, वह तभी सिद्ध माना जाएगा संसिद्धिम हरितोषणम, जब भगवान कृष्ण प्रसन्न हो, अन्यथा उसकी सेवा ही बेकार है। तो शूद्र है तो नीच नहीं, लेकिन यह नीच है, शास्त्र के अनुसार नहीं चल पा रहा है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है इसे, और कार्य ऐसा कर रहा है, ठीक है, इस हिसाब से कहा गया है।
तत्र वहां उन्होंने देखा, क्या देखा? गो मिथुनम, गाय और बैल की जोड़ी को देखा। तो खुशी की बात है, किसने देखा? राजा। ठीक है, राजा ने देखा। यहां तक तो खुशी की बात है, लेकिन आगे चल के खुशी की बात नहीं है। हन्य मानम, वह देख रहे हैं कि इन्हें मारा जा रहा है, दोनों को, गाय और बैलों को पूरी तरीके से मारा जा रहा है। और कैसे मारा जा रहा है? अनाथवत, जैसे उनका कोई स्वामी ही नहीं रह गया हो। अर्थात अब गाय और बैलों की रक्षा करने वाला जैसे इस संसार में कोई रह नहीं गया हो। अब वह अनाथ हो गए, उनके मालिक ने उन्हें छोड़ दिया हो, और वह किसी नीच के हाथ में पड़ गए हो। ऐसे उनकी पिटाई की जा रही। और आगे हम जानेंगे, पैरों पे मार रहा है। ठीक है, जो कली है उन्हें पैरों पे मार रहा था। दंड हस्तम, हाथ में दंड लिए, यानी लठ है। लाठी आप लोग जानते होंगे। वह लेकर के, वह क्या है, मार रहा था उन्हें। वृषलम, तो मार रहा था उन्हें, इसलिए वह क्या है, नीच है बिल्कुल। ऐसा यानी नीच जाति का शूद्र। पहला तो शूद्र है, उसे ज्ञान नहीं है शास्त्र का। ठीक है, तो पूरा ज्ञान नहीं है तो भी अच्छी बात है कि वो, ठीक है, अपने धर्म का पालन करे तो उसका भी कल्याण हो जाता है। स्व अनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिम हरि पोषणम, हरि को तुष्ट कर दिया मतलब उसका भी कल्याण होगा। ठीक है, स्व कर्मणा तम अभ्युचर्य संसिद्धिम लभते नर, यानी अगर अपने भगवान को सारे कर्म वो अर्पित कर रहा है तो वह संसिद्धि को प्राप्त हो जाए। ऐसा है, लेकिन वह ऐसा नहीं कार्य कर रहा है, अर्थात वह बिल्कुल नीच है। तो दंड हस्तम, दंड लिए हुए त्रिशलम, निम्न जाति के शूद्र को देखा। द दृश्य यानी देखा। तो क्यों शूद्र कह रहे हैं, जबकि यहाँ लिखा है नृप लांछनम, राजा की तरह वेश बनाए हुए था। राजा की तरह वेश बनाए है, तो उसे शूद्र और नीच जाति का कैसे कह रहे हैं? कोई अपना तर्क प्रस्तुत कर सकता है क्या इस विषय में? हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, बताइए। प्रभु जी, किसी भी देश का जो राजा होता है वो अपने प्रजा के साथ साथ अपने यहाँ के जीव जंतु का भी रक्षा करता है। और अगर वो गाय और बैल वो भी उसकी प्रजा है, अगर प्रजा को वो कष्ट दे रहा है तो फिर वो शूद्र, वो राजा का वेश बनाए हुए, क्योंकि राजा का ये कार्य नहीं होता है कि किसी को भी जानवर के ऊपर भी कष्ट उसको देना। जी जी, माता जी ने बहुत सही बताया। राजा जो है रक्षक होता है, और प्रजा, प्रजा यही उसे ही कहते हैं जो वहां पैदा हुआ है, यानी जन्म ले लिया है। जिसने भी उस राज्य में जन्म लिया वो प्रजा है। और जब प्रजा है तो प्रजा का वो राजा होता है। और प्रजा में सारे ही जीव वहां पे जन्म लिए हैं, तो वह सबका रक्षक होता है। तो राजा को शास्त्र का ज्ञान होता है, तो इसलिए राजा है तो मारेगा नहीं। राजा है तो मारेगा नहीं, इसलिए कह रहे हैं नृप तो लग रहा है वह राजा, लेकिन लांछनम, वह वेश धारण किया है। अर्थात वह नृप नहीं है, वो राजा है नहीं, राजा का वेश धारण करके वह मार रहा है, वास्तविक राजा नहीं है। ठीक है, ऐसा उन्होंने, हम अभी और टीकाएं देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसे समझते हैं और थोड़ा इसके सार तत्व को और ग्रहण करते हैं। श्रीधर स्वामी इसके बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं 16वें अध्याय के बाद 17वें अध्याय में राजा परीक्षित के द्वारा कली के निग्रह का वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि इस तरह की पराक्रम से संपन्न राजा
परीक्षित के अद्भुत वैराग्य का आगे वर्णन किया जा सके। समझ रहे हैं, कली के निग्रह का वर्णन। तो इसका जो चैप्टर का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। जो श्रीधर स्वामी ने जहाँ पे लिखा है, उन्होंने लिखा है कि महाराज परीक्षित के द्वारा कली का निग्रह अर्थात कली का दमन किया जाता। तो इसमें कली को दमन करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, उन्होंने उस आधार पे नाम दिया है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने दमन को दंड कह रहे हैं, और पुरस्कार पुरस्कार भी कुछ मिलेगा, उसको स्पष्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे कली को दमन कर दे जो व्यक्ति, ठीक है, 16वें अध्याय में देखा उन्होंने, और 17वें में उसका मतलब पहले उन्होंने देखा और फिर जा करके उस पे एक्शन लेंगे। जो कली का भी दमन कर दे वह सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि कली एक समय है। कली एक समय है, उसके याद दैविक शरीर को यह देख पा रहे हैं, यह राजा इसका मतलब सामान्य नहीं है, यह राजा विशेष है। और ऐसा विशेष राजा जो कली का दमन कर दे, और आगे इनका वर्णन किया जाएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, नहीं तो आप लोग सोचेंगे क्या वर्णन किया जाएगा। ऐसा राजा, आप बताइए, जब इन्हें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, क्या उसे जो है यह दंड नहीं दे सकते थे? जो समय को दंड दे सके, इतनी जिस राजा में क्षमता हो, वह राजा क्या एक ऋषि के बच्चे को नहीं दंड दे पाए? ऐसा कोई मान सकता है? क्या नहीं दे सकते थे? वह बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन इसके बाद भी शास्त्र से के ज्ञान से ये संपन्न है, इसलिए इनके अंदर वैराग्य है। इसलिए यह क्या किए, सारा कुछ छोड़ करके भागवतम की शरण ली। तो इससे यह पता चलता है कि हम चाहे शारीरिक तौर पे कितना भी बलवान हो, अंततः यदि व्यक्ति शरण लेता है भागवतम की, तभी उसका कल्याण है, अन्यथा नहीं। अन्यथा परीक्षित महाराज की जैसा तो यहाँ पे कोई, एटलीस्ट इस युग में तो कोई नहीं है इस समय, कि जो कली के दैविक शरीर को देखे और डायरेक्ट दंड देने की क्षमता रखता हो। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि आगे इसका वर्णन किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कली को उन्होंने जो है दंड दिया, तो कली के दंड के माध्यम से आगे के चैप्टर का व्याख्या किया जाएगा कि उसको दे सकते थे तो क्या इसको छोड़ सकते थे। ठीक है, अभी और भी है जो व्याख्याएं की जाएंगी, उसे हम जानेंगे। हन्य मानम, वह उन्हें मार रहा था, तो हन्य मानम का अर्थ है मारे जाते हुए, अर्थात वह शूद्र गौ और बैल के जोड़े को बड़ी ही निर्दयता के साथ मार रहा था। ठीक है, दया थोड़ी भी नहीं दिखा रहा है, दया थोड़ी भी नहीं दिखा रहा है। इसका अर्थ यह है कि कलयुग में जो राजा होंगे वह इसी प्रकार के होंगे। राजा तो बन जाएंगे, लेकिन वास्तव में वह शूद्र से भी नीच होंगे, नीचे होंगे, निम्न बिल्कुल होंगे, ज्ञान नहीं होगा। कलयुग में यह सब आएगा, इसलिए यहाँ पे लक्षण जो है दिख रहा है। और वे राजा कभी धर्म का पालन नहीं करें। सारार्थ दर्शनी, ठीक है, श्री जी को, नहीं नहीं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो यह जो है देखते हैं, सप्तदश अध्याय में अर्थात 17वें में महाराज परीक्षित तथा वृषभ रूपी धर्म के मध्य प्रश्न उत्तरी संवाद, तत्पश्चात कली को प्राप्त दंड का अनुग्रह का वर्णन हुआ है। तो यह बता रहे हैं कि 17वें चैप्टर में जैसे हमने 16वें में पृथ्वी और धर्म का संवाद देखा, यहाँ पे वृषभ रूपी धर्म और परीक्षित महाराज के संवाद को हम देखने वाले हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं। हन्य मानव अर्थात ताड़न करना यानी मारना।
वह शूद्र राजा के चिन्ह धारण किए हुए था। करे चिन्ह धारण किए था, राजा नहीं था। जिसने सत्य, त्रेता तथा द्वापर आदि युगों में पालन की गई मर्यादा को भंग कर दिया, अर्थात जो कलयुग में स्वतंत्रता का सूचक है। अब यह क्या कर रहा है? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, इनमें धर्म का पालन किया जाता है। कोई भी गाय और बैल को मारता नहीं है, लेकिन यह उनको मार रहा है। इससे ये पता चलता है कि कलयुग में लोग स्वतंत्र होंगे जो मारेंगे गाय और बैल को, और राजा ही परमिशन देगा कि मारो। कसाई घर खोलेगा, लाइसेंस बनाएगा। ये सब हमें शास्त्र से पता चलता है। अब बताइए, शास्त्र में देखिए हर चीज पूर्व पूर्व वर्णित है। कोई ये नहीं कर सकता कि आज आप देख करके तब बोल रहे हैं, ऐसा समाज में होगा। ये सारी बातें पहले से वर्णित है कि लोग राजा का वेश बना करके मारे, क्योंकि कलयुग मार रहा है। तो हम तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। ठीक है, माता जी लेफ्ट हो गई हैं तो मैं मौका देता हूँ पढ़ने का। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कलयुग का मुख्य लक्षण यह है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे, और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से ऐसी गायों तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामियों अर्थात प्रामाणिक वैश्यों द्वारा आरक्षित होगी। भगवत गीता 18.44 में कहा गया है कि वैश्यों का कार्य कृषि, गो रक्षा तथा व्यापार से संबंधित है। कलयुग में पतित वैश्य गायों को कसाई घरों में पहुंचाने में लगे रहते हैं। क्षत्रियों का कार्य राज्य के नागरिकों की रक्षा करना है, जबकि वैश्य गायों तथा बैलों की रक्षा करने तथा उन्हें अन्न तथा दूध उत्पादन में उपयोग करने के लिए होते हैं। गाय दूध देने तथा बैल अन्न उत्पादन करने के लिए होता है। लेकिन कलयुग में शूद्र जाति के लोग प्रशासक पदों पर हैं, और माता एवं पिता तुल्य गाय तथा बैल वैश्यों के द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शूद्र प्रशासकों द्वारा संचालित कसाई घरों में भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो अब यह है, आप लोग पहला लाइन अंडरलाइन कर लेना जिसके जिसके पास बुक है। कलयुग का पहला लक्षण बता रहे हैं। कलयुग का पहला लक्षण जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो निम्न जाति के शूद्र होंगे। अब निम्न जाति का शूद्र कौन होता है देखिए, अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य। समझ गए निम्न जाति का शूद्र कौन है? जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानता, आध्यात्मिक दीक्षा इत्यादि वह नहीं लेता है, वह व्यक्ति है निम्न जाति का शूद्र। यानी शास्त्र का ज्ञान नहीं, बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, और कर्म भी उसके गलत ही रहते हैं, नीच वाले। इसलिए ऐसे लोगों को बोला गया है निम्न जाति के शूद्र। तो ये लोग व्यक्ति क्या करेंगे? मुख्य मुख्य राजा या प्रशासक बनेंगे, यानी रहेंगे अक्षत्रिय, लेकिन इन्हें क्षत्रिय की भूमिका दी जाएगी। क्षत्रिय फ्रंट में जाके लड़ता है, ये कभी नहीं लड़ेंगे। और ना तो और जहां आतंकवादी गतिविधियां चल रही होंगी, ऐसे राजा लोग भागेंगे वहां से। और आज आप देख सकते हैं कौन जाता है लड़ने।
यानी केवल राजा का ये वेश धारण किए हैं, वास्तविक राजा नहीं है। वास्तविक राजा शास्त्र का ज्ञान रखता है। वह निर्दोष पशु, गाय बैल सबको बचाना है, वह ये जानता है, तो वह उनको बचाता है। लेकिन कलयुग में क्या करेंगे, वे लोग कसाई घरों में इसे भेजने में नियुक्त करेंगे, और यह हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे लग रहा है कि दोनों को जब पिटाई कर रहा है तो अनाथ वत, यानी दोनों अनाथ। अब इनका नाथ कौन है, वैश्य। वैश्य का काम होता है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि, उनका पहला कार्य होता है कृषि करना। देखिए उल्टा नहीं कहा गया कि वाणिज्यम पहला कार्य हो, कृषि फिर गोरक्ष फिर वाणिज्यम, यानी पहले उन्हें कृषि करना है। कृषि से हर एक व्यक्ति संपन्न बने, कोई खाने बगैर मरेगा नहीं, शुद्ध चीजें खा सकेगा। फिर गोरक्ष, अब कृषि करना है तो गाय और बैल की रक्षा करनी पड़ेगी। गाय के दूध से क्या है, इसके इसको प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, चमत्कारिक बताते हैं कि दुग्ध जो है इसका चमत्कारिक होता है, यानी आपके सत्व को शुद्ध करने वाला होता है। आपकी दृष्टि आध्यात्मिक होगी, इसको लेने से आप जो है शुद्ध खाएंगे, जब शुद्ध पिएंगे दूध इत्यादि, तो आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकते हैं, ताकत होगी। तो अगर वैसे भी है तो कृषि कर सकता है फिर आराम से, या छतरी पीता है तो वह लड़ाई भी अच्छे से कर सकता है। साधु स्वभाव के हैं, सन्यासी स्वभाव के हैं, वह पीते हैं तो उनकी आध्यात्मिकता बढ़ेगी, अर्थात सभी के लिए फायदा है, यह चमत्कारिक है। तो इनकी रक्षा करना होता है, बैल की रक्षा करना होता है, क्योंकि वह खेत की जुताई करता है, कोई प्रदूषण नहीं फैलाता। तो इस प्रकार से जो वैश्य है इनके एक पिता के समान है, यानी स्वामी है। और जब स्वामी ही इनकी रक्षा नहीं करेगा तो क्या होगा, वह पहले वाणिज्यम पे ध्यान देगा, यानी जो लास्ट में कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, यानी व्यापार, वह व्यापार पे केवल उसकी दृष्टि होगी। गाय को बेच दो तो पैसा मिल जाएगा, बैल को बेच दो तो पैसा मिल जाएगा। अन्न उगाने पे मूल ध्यान नहीं होगा, किस प्रकार से पैसा कमाऊं इस पे, अर्थात उनका व्यापार मूल कर्म हो जाएगा। तब वह कृषि और गौ रक्षा नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो जब गौ रक्षा नहीं करेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, अनाथवत। अनाथवत हो जाएंगे तो कल उनको दंड देने के लिए क्या है, स्वतंत्र है फिर। आज देख लीजिए जितने वैश्य हैं वो इनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि खुद कसाई घर तक पहुंचा के आ रहे हैं, यानी उनको अनाथ बना दे रहे हैं, खुद पहुंचा रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, आज की डेट में उन्हें काट रहे हैं, ये हाल हो रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी करें, कलयुग में शूद्र जाति के लोग प्रशासक पदों पर हैं, प्रशासक पदों पे शूद्र जाति के लोग हैं, यानी शास्त्र का ज्ञान है नहीं, धर्म की दृष्टि है नहीं। और ये लोग सोचते हैं कि हम गाय और बैलों को मारेंगे तो हम जो है अच्छे से रह पाएंगे, हमारे अंदर संपन्नता आएगी। संपन्नता नहीं आएगी, विश्व युद्ध, विश्व युद्ध होगा, और निश्चित होगा, कोई रोक नहीं सकता। फिर ग्रह स्तर पे होंगे, उठते उठते देश के स्तर पे जाएगा, और फिर विश्व के स्तर पर आएगा। गाय और बैल माता और पिता के समान है, यह शास्त्र का दृष्टिकोण है। और शास्त्र का दृष्टिकोण है तो यमराज किसी को नहीं बख्शते, वह खा जाएंगे सीधे, एक साथ बम गिरवा देंगे, एक साथ सबको निगल जाएंगे। अब कोई ये भी नहीं कर सकता कि उनका बहुत मुंह छोटा है,
वह जितना चाहेंगे उतना बड़ा कर सकते हैं जब चाहेंगे। हमारे मुंह की सीमा है। हम जानवरों को खाते हैं तो हमारे मुंह की सीमा है, काट करके खाना पड़ेगा, बड़ी व्यवस्था करके। वो डायरेक्ट खा जाएंगे, सबको लील जाएंगे। ठीक है, लोगों को क्या लगता है कि नहीं हम बड़े आराम से रह लेंगे। आराम से तो नहीं रह पाओगे, सारे मरेंगे, सारे। हम मरना ही होगा, कोई बचा नहीं सकता है। केवल भगवान कृष्ण का नाम है जो बचा सकता है। ठीक है, कलयुग का ये प्रभाव होगा कि लोग गाय बैलों को काटेंगे और सुखी नहीं रहेंगे। और यहाँ परीक्षित महाराज उनको दंड दे रहे हैं, और वहां स्वयं धर्म के रूप में यमराज दंडपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और वह दंड देंगे लोगों को। दंड मिलेगा, तब परीक्षित महाराज दे रहे हैं, आज ये देंगे। दंड अवश्य मिलेगा। ठीक है, केवल अगर कलयुग के प्रभाव से वे बचना चाहते हैं तो भागवतम की शरण लेनी पड़ेगी, भगवान कृष्ण के नाम की शरण लेनी पड़ेगी। कली का क्या दोष है, भागवतम में आप लोग आगे पढ़ेंगे। कलेर दोष निधि राजन, अस्ति हि एको महान गुणः, कीर्तनातेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत्। अर्थात कलेर दोष निधि राजन, हे राजन, कलयुग तो दोषों का ही खजाना है। केवल दोष ही दोष है क्या? नहीं। अस्ति ही एको महान गुण, इसका एक महान गुण है कलयुग का। तो एक गुण है, ऐसा नहीं कि कलयुग में सारे अवगुण है। ठीक है, एक गुण भी है। सोच लो, कलयुग में भी एक गुण है। क्या है? कीर्तनातेव कृष्णस्य, अगर कोई भगवान कृष्ण का कीर्तन करता है, मुक्त संगः परम ब्रज, तो वह यहाँ सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो करके भगवान कृष्ण की स्वयं धाम को प्राप्त कर सकता है। तो अब इसका महान गुण भी होता है। तो अगर कलयुग में लोगों को बचना है तो भागवतम की शरण में आना है। और नहीं आएंगे तो नहीं बचेंगे, और नहीं बचेंगे तो विनाश होगा। चाहे अपनी बुद्धि कितनी लगा ले, शांति नहीं आ सकती। ठीक है, नेक्स्ट हम श्लोक ले लेते हैं, एक बार रिसाइट करेंगे। वृषं मृणाल धवलम, वृषं मृणाल धवलम् मृणालधवलम् मेहन्तमिव वेभ्यतम्, मेहन्तमेव तम् वेपमानं पदैकेन, वेदन्तं शूद्रताडितम्। वृषं बैल को, मृणाल धवलम, श्वेत कमल के समान सफेद। बैल कैसा है? श्वेत कमल के समान सफेद। मेहंतम, पेशाब करता, इतना मार रहे हैं कि पेशाब कर रहा है। मेहंतम ही हो मानो। विभ्यतम, अत्यधिक डरा हुआ, यानी डरा हुआ है बैल। वेपमानम, कांपता हुआ, तो डर से क्या है, कांप रहा है। पदयकीन, एक पैर पर खड़ा है, यानी तीन ऑलरेडी टूट चुके हैं उसके। ठीक है। सीदंतम, डरा है। शूद्र ताडितम, शूद्र द्वारा मारे जाने से। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल का पुष्प हो। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था
कि एक ही पैर पर खड़ा थर थरा रहा था और पेशाब कर रहा था। ठीक है, वृषम संस्कृत देख लेते हैं, जो बैल था। मृणाल धवलम, यानी श्वेत कमल के समान सफेद था। यहाँ पर आया इव, यानी इसके समान था। इव, श्वेत कमल नहीं हुआ, उसके समान सफेद है। मेहंतम, और वह पेशाब कर रहा था। प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, वह पेशाब कर रहा था। विभितम, डरा हुआ था। क्यों वह डर के मारे पेशाब कर रहा था। और वीपमानम, कांप भी रहा था। पदयकिन, एक पैर पर खड़ा था केवल। शीतंतम, मतलब ज्यादा ही डरा हुआ था, क्योंकि शूद्र ताड़ितम, शूद्र के द्वारा वो मारा जा रहा, उसे वो मार रहा था, इसलिए वह जो है डरा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है अर्थ लिए हैं, जो पेशाब कर रहा था इसको। ठीक है, तो पेशाब कर रहा था डायरेक्ट करें, लेकिन कुछ कुछ आचार्य इसकी ऐसी टीका लिए हैं कि लग रहा था कि पेशाब कर रहा है। और प्रभुपाद जी ने ईव को इसके साथ जोड़ा है, मृणाल धवलम ईव। ठीक है, बाकी के अन्य आचार्यों ने में हंतम ईव लिया है एक साथ में। तो यह टीका जैसे भी उसको अर्थ लिया जाए, लेकिन तात्पर्य यही है कि वह डर के मारे बेचारा कांप रहा था और उसके तीन टांगे वह तोड़ चुका था और बिल्कुल डरा हुआ था वो। ठीक है, और लग रहा था कि वो पेशाब कर रहा हो। कुछ आचार्य कह रहे हैं लग रहा था कि पेशाब कर रहा हो, और कुछ लोग कृपा जी कह रहे हैं नहीं वो कर ही रहा था। तो दोनों भी अर्थ लिया जा सकता है, इतना मार पड़ेगी तो कर भी सकता है। इसको हम देखेंगे थोड़ा सा अन्य आचार्यों की भाषाओं में भी, ताकि आप लोग ज्यादा आनंद ले सकें। हरे कृष्णा, इसको पढ़ सकते हैं श्रीधर स्वामी की टीका। अमरेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीधरी, कमल के डंठल के समान श्वेत वर्ण के तथा भय के कारण मूत्र त्याग करते हुए के समान बैल को राजा न देखा। यह कहकर बतलाया गया है कि जिसका, प्रभु जी ऊपर लेना पड़ेगा, जिसका केवल एक ही पैर बचा था और वह भय के कारण मूत्र त्याग कर रहा था, अर्थात प्रत्येक क्षण छिन छिन होता जा रहा था, बचे हुए धर्म के अंश को, बचे हुए धर्म के अंश का निर्वाह नहीं होने के कारण जैसे वह कांप रहा हो। सार, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा परिधन। क्या हम समझते हैं श्रीधर स्वामी इसको किस प्रकार समझा रहे हैं। बोल रहे हैं जो सफेद है उसको जो है बिल्कुल वह दिख रहा था, यानी जैसे सफेद बिल्कुल कमल हो, ऐसा। जो मूत्र त्याग कर रहा था तो इसे कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे कि तीन टांगे टूट दिया है, टूट गई उसकी, यानी वो क्षीण हो रहा है और मूत्र त्याग कर रहा है, अर्थात अब और भी धर्म का ह्रास होता जा रहा है। अर्थात कलयुग में और धर्म नहीं बचेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह पल प्रतिपल जो है धर्म का नाश होते ही जा रहा है। यानी मूत्र त्याग करना उसके अंदर से कमी को दर्शाता है। तो कलयुग में देखिए ऐसा ही हो रहा है और होगा भी, धीरे धीरे धर्म का नाश होता चला जाएगा। अब स्कूल का नाम नहीं लूंगा मैं, एक स्कूल में गया था और वहां पर कुछ कार्य था। इसके पहले भी मैं गया था, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार, और क्लास 12 तो क्या हुआ। तो जब पहले गया था तो जैसे गेट से ऐसे घुसते थे तो वहां पे सरस्वती जी का जो है एक बहुत मतलब भव्य प्रतिमा लगी हुई थी। काफी अच्छी मतलब विग्रह था उनका।
लेकिन आज मैं गया तो मैं बिल्कुल स्तब्ध। वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी का लगा हुआ है प्रतिमा, उन पे माला चढ़ाया गया है और उनके नीचे महात्मा बुद्ध का एक छोटा सा प्रतिमा रखा गया है। सोचिए, क्या धर्म का ह्रास नहीं कहेंगे? सरस्वती देवी जो स्वयं विद्या की देवी हैं, उनको हटा करके आप एक योद्धा को रख रहे हैं। योद्धा के मामले में हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन विद्या का मंदिर है ना, सरस्वती का ही मंदिर कहा जाता हो, तो क्या धर्म का ह्रास नहीं कहा जाएगा? ऐसा हो रहा है और कलयुग में धीरे धीरे ऐसा होता जाएगा। इस बात को बताने के लिए कह रहे हैं, मूत्र का वध क्या कर रहा था, अर्थात पल प्रतिपल धर्म क्षीण होता जा रहा था, ऐसा लग रहा था। यानी जो बचा है, तीन तो टूट गई हैं टांगे, अब चौथी टूट तो नहीं पा रही है, लेकिन लग रहा है कि अब वो और फिर भी धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। यानी अब लग रहा है चौथी भी पांव टूट ही जाएगा उसका, ऐसा कहने का तात्पर्य है। सारार्थ दर्शनी देखेंगे। हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारार्थ दर्शनी में बताया है, महंत अर्थात मानो वह पेशाब कर रहा हो। इसका अर्थ है कि धर्म एक पांव से खड़े रहकर प्रतिक्षण क्षरित हो रहे थे। यह एक क्षीयमाण अवस्था को व्यक्त करने के लिए उत्प्रेक्षा है। यह अर्थ है विषम का कंपायमान होना। यह सूचित कर रहा था कि इसे विषम ने कली के कार्यों के प्रति कोई विरोध प्रस्तुत नहीं किया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब देखिए, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या बताते हैं। वह करें में हंतम युग, इन्होंने एक साथ लिया है। करें इसका अर्थ मानो वह पेशाब कर रहा था, मानो, और मानो पेशाब कर रहा था तो मानो ऐसा लग रहा था। इसका अर्थ क्या है कि पल प्रतिपल जो है धर्म क्षीण होता जा रहा था। तो ये सब कलयुग के लक्षण है कि धर्म क्षीण होगा। क्षीयमाण अवस्था यानी को व्यक्त करने के लिए उत्प्रेक्षा है, यानी ये भाव है, ये भाव कहा गया है। ये भाव है कि वहां पर क्षीण हो रहा है और वह कांप रहा है। इससे क्या पता चलता है कि वह कोई विरोध नहीं कर पा रहा है। आप बताइए, कोई किसी को मार रहा हो, वह केवल कांप रहा हो, तो क्या कोई किसी को मारेगा तो कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो किसी व्यक्ति को कोई शेर आके मार रहा हो, क्या व्यक्ति कुछ कर पाएगा? कांपेगा क्यों? कांपेगा। तो जब व्यक्ति को लगता है कि हम इसका विरोध नहीं करने लायक बचे हैं, तो उस प्रकार से बैल कांप रहा है कि लग रहा मेरा चौथी टांग भी तोड़ देगा। अर्थात जो कलयुग में थोड़ा बहुत सत्य लोग बोलते भी हैं वो भी खत्म कर देगा। ठीक है, मेरी चौथी टांग भी तोड़ डालेगा ये, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है। लेकिन वह विरोध नहीं कर रहा है, अर्थात वह उस समय उस लेवल में नहीं है, उस क्षमता में नहीं है कि विरोध कर सके। यह भाव है। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। उस गाय और बैल के जोड़े को स्पष्ट कर रहे हैं। बैल के रूप में धर्म मृणाल अर्थात पदकंद के समान सफेद था। इससे उसका शुद्ध दायित्व दर्शित होता है, अर्थात मानव वो मूत्र त्याग कर रहा हो। इससे यह सूचित होता है कि कुछ बचा रह जाने पर भी धर्म क्षीणमान था, अर्थात कंपाउंडमान उसका हेतु था। विभिन्नतम अर्थात वो अत्यंत भयभीत था, उसका भी हेतु था। सीदंत अर्थात किलशमान
उसका हेतु था कि वो एक पैर से ही खड़े थे। उस उसका हेतु था उसका हेतु था कि शूद्र के द्वारा दंडित थे। राजा के चिन्ह को धारण किए हुए शूद्र रूपी कली के द्वारा मारे जा रहे थे। कलयुग तात्पर्य, कलयुग का हरे दूसरा कृष्ण लक्षण माता ये। जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये बता रहे हैं, बाल प्रबोधिनी में बोल रहे हैं कि गाय और बैल दोनों की स्थिति क्या थी, यहाँ पर यह इस श्लोक में बताया गया है। वह सफेद था, इसका तात्पर्य है कि वह बिल्कुल शुद्ध है। तो धर्म बिल्कुल शुद्ध है, हम जानते हैं धर्म में कोई दाग नहीं है। अगर धर्म का कोई पालन करे तो वह भगवान के धाम तक पहुंचा सकता है, इतनी शक्ति है धर्म। ठीक है, लेकिन मैं हंत में वो धर्म क्या कर रहा है, मानो मूत्र त्याग रहा है। तो इससे यह पता चल रहा है कि वह क्षीण हो रहा है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कांप रहा है, क्यों कांप रहा है, तो इसका कारण कह रहे हैं कि विभेदम, वो डरा हुआ है। फिर डरा यानी डर क्यों रहा है, तो कह रहे सीदंतम अर्थात क्लिश्य मार, यानी इतना ज्यादा डरा हुआ है कि लग रहा है मुझे कोई मतलब बचा नहीं पाएगा, या मैं विरोध नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं विरोध कर पा रहा, तो कह रहे हैं उसका हेतु था कि वह एक ही पैर से खड़े थे। अर्थात अब एक पैर से खड़ा वाला व्यक्ति क्या कर सकता है। अब वो डर रहा है कि मैं एक ही पैर पे खड़ा हूँ, अभी मारता रहा तो ये भी टांग टूट जाएगी, यानी धर्म पूरा ही नष्ट हो जाएगा। तो एक ही पांव पे क्यों खड़े थे, तो कह रहे हैं क्योंकि वो शूद्र के द्वारा ताड़ित थे, अर्थात शूद्र ने उनकी तीन टांगे पहले तोड़ डाली। राजा के चिन्ह को धारण किए हुए शूद्र रूपी कली के द्वारा मारे जा रहे थे, अर्थात वह राजा नहीं था, कलियुग था। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया डायरेक्टली कि वो कलयुग ही था। ठीक है, छोटा सा तात्पर्य है, देख लेते हैं। हरे कृष्णा, इसको गिरिजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कलयुग का दूसरा लक्ष्य ये है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान निष निष्कलुष तथा श्वेत है, उन पर इस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। भले ही वे ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्व जनों के संताने हो, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक वाङ्मय की संस्कृति के अभाव में ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे। वे अपने को किसी भी धर्म के अनुयायी न होने की घोषणा करेंगे और कलयुग में धर्म रूपी निर्मल बैल को ही मरने के लिए अनेक वाद तथा संप्रदाय उत्पन्न होंगे। राजा राजसत्ता को धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषित किया जाएगा। फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी। नागरिक मन माना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे और वे साधु शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम क्रमश विलुप्त हो रहे हैं। धार्मिक नियमों का आश्रित अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संयंत्रपूर्ण रहेगा, मानो वो किसी समय लड़खड़ा कर गिरने वाला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो कलयुग का पहला लक्षण आपने पहले श्लोक में देखा, बताया गया कि जहाँ नीच जाति के शूद्र होंगे वह राजा बन जाएंगे, और राजा बन जाएंगे तो क्या वो मानेंगे, केवल बन के रहेंगे। तो कह रहे हैं दूसरा लक्षण अब सुनो,
जितना धर्म का नियम है वह उसी पे प्रहार करेंगे। अर्थात धर्म को निष्कलुष और श्वेत नहीं रहने देंगे, वो ऐसा नहीं रहने देंगे, शास्त्रों को बदल डालेंगे। अब बहुत से जगह देखो ऐसी ऐसी गीता बिक रही है, ऐसे ऐसे और शास्त्र बिक रहे हैं जो अपने से लोगों ने उनमें मॉडिफाई करके बेच रहे हैं। इसका अर्थ यह है तो इसका अर्थ ये है, अर्थात वह कुछ भी शुद्ध नहीं रहने देंगे। उन असंस्कृत शुद्ध जो शूद्र जन हैं उनका इस धर्म पर आक्रमण होगा। तो दूसरा लक्षण है कलयुग का कि धर्म पे ही आक्रमण होगा। ये सारा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, प्रभुपाद जी बताए हैं तो इसको ये याद रहना चाहिए। ये सब कलयुग के लक्षण है। और वे नीच कौन है? ब्राह्मण या क्षत्रिय के संतान तो हैं, लेकिन इन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं किया है वैदिक शास्त्रों की। इसके कारण ये ऐसे हो गए। क्यों ऐसे हो गए? उसका कारण यही कि क्योंकि शिक्षा नहीं प्राप्त किया है। अर्थात कलयुग में बिना शिक्षा प्राप्त किए लोग ही राजा के पदों पे आसीन होंगे, नेता इत्यादि बनेंगे। और जब नेता बनेंगे तो उनका क्या होगा? केवल इंद्रिय तृप्ति करो। तो इसके लिए क्या कहेंगे? हम किसी इस धर्म को नहीं मानते, कोई नहीं भगवान इत्यादि होते हैं। या कहेंगे हम सबको मान लेते हैं, अरे हम सबके लिए समान है भाई, सारे भगवान है, सारे हमको बस वोट दो, सारे ही। तो उनको वास्तविकता क्या है यह नहीं बताना है, क्योंकि वह बताएंगे तो उन्हें बाकी लोग चुनाव नहीं करेंगे उनका। और चुनाव करने वाले कौन है? जिन्हें खुद नहीं धर्म का नहीं पता धर्म का, वह तो चुनाव करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? कलयुग में बहुत सारे वाद और संप्रदाय उत्पन्न होंगे। हम इस संप्रदाय के हैं, हम उस संप्रदाय के हैं, यानी सारी इच्छा पूर्ति के लिए बनाया गया है। तथा वाद, समाजवाद, अरे हम तो समाजवाद यानी समाज का कल्याण करने में लगे हैं। एनजीओ इत्यादि, देखो हम इनको खोल करके इनका कल्याण करने में लगे हैं। वास्तविक एनजीओ तो तब होगा जब आप उन्हें धर्म की शिक्षा दें, ताकि वह सीधे वहां से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त करें। आप खिलाइए पिलाइए, मना नहीं है, लेकिन वह वास्तविक एनजीओ तब बनेगा जब आप उन्हें धर्म की शिक्षा देंगे और भगवत धाम तक पहुंचाएंगे। अन्यथा ऐसा नहीं होगा। तो लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोलेंगे, बोलेंगे मुझे मुझे चुनाओ, चुनो। इस प्रकार से क्या होगा? धर्म के नियम की अवहेलना होगी जब वही चुने जाएंगे तो। जबकि राजा कैसा होना चाहिए? जो धर्म के नियम का पालन करने वाला हो। तो जब वह राजा बनेगा तो क्या होगा? नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मनमाना, कोई शास्त्र के अनुसार नहीं चलेगा। साधु शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। आज कुछ लोग शास्त्र जला रहे हैं, आप देख रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शास्त्र जला रहे हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो यहाँ लिखा है सारा गलत है। ये सारी हो रही है घटनाएं, तो शास्त्रों में वर्णित घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे, और अभी आगे भी होगा। तो सभी ने आचार्यों ने वह पेशाब कर रहा है इसका अर्थ लिया था कि धर्म क्रमशः विलुप्त हो रहा है। प्रभुपाद जी एक पांव पर खड़ा है इसका अर्थ ले रहे हैं कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग लिए हैं, लेकिन कहने का अर्थ वही है कि धर्म जो है विलुप्त हो रहा है कलयुग में। ठीक है। और जो यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के वह अवरोध डाल रहा है, इससे लग रहा है कि वह बैल गिर जाएगा, अर्थात धर्म पूरा ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके भी जीवन में ऐसे अवरोध आएंगे कि आप सोचेंगे अब छोड़ते हैं धर्म का मार्ग, अब इनको मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ। यानी धर्म का जो आपके बदौलत रुका हुआ है, एक पाँव थोड़ा बहुत कटा पिटा पाँव चल रहा है, वह भी जो है क्षीण हो जाएगा। तो एक दिन पूरा लोप होगा, यह प्रतीत होता है। ठीक है। हरे कृष्णा। सभी को आज यहीं पर हम विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई नया पॉइंट है तो बता सकते प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं।
प्रभु जी, ये जो शूद्र का चर्चा हो रहा था, तो ये कौन सा शूद्र, मतलब ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप कितना बजे जो है ज्वाइन किए हैं क्लास? शुरू से है प्रभु जी। शुरू से है तो और किसी को समझ में आया? जी प्रभु जी, ये जो शूद्र के बारे में बताया, जो शूद्र था यानी कि वो राजा का भेष बनाकर वैसे वो नीच नीच मतलब कहा गया उसको कि वो राजा के भेष बनाकर उस बैल और उस गाय को मार रहा था। यानी कि यहाँ पर गाय जो है उसको पृथ्वी कहा गया है और बैल जो है उसको धर्म के साथ शूद्र लगाया गया किससे है। कहा गया? यानी शूद्र कि यहाँ किससे कहा गया है यह बताना है, देखता हूँ शूद्र किसको मतलब कहा गया प्रवृत्ति हो जाएगी। कलयुग में मतलब बताया गया है कि जो ये चीज राजा भी होगा वो शूद्र यानी कि है। नीच जाति का हो जाएगा। जी क्या समझ नीता जी। आया प्रभु जी? और कोई कुछ बताना चाहता है? शूद्र किससे हरे कहा गया कृष्ण। है? क्षुद्र कहा गया। कली जो है शूद्र को कलयुग की संज्ञा दी गई है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। बारी कलयुग बारी में बताया प्रभु जी देखो। धर्म की कृष्ण, कमी हो एक एक करके जाएगी। हैंड रेज करिए आप लोग एक एक करके। हाँ, कृष्ण वर्मा प्रभु जी। जी प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा कृष्ण वर्मा प्रभु जी। शूद्र किसे कहा गया है? हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, बताइए। राजा वैसे क्षत्रिय होता है, उसका काम होता है रक्षा करना। लेकिन अगर वही जैसे गाय और बैल को मार रहा है तो फिर वो शूद्र के बराबर ही हुआ, वो क्षत्रिय नहीं हुआ। ठीक है, कुछ कुछ आप पहुंच रही हैं। हरे कृष्णा अमरेंद्र प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है जो क्षुद्र है वो कली कली है, क्षुद्र ही, मतलब कलयुग में जो कली बन के आया है वो क्षुद्र है। लेकिन वो राजा के भेष में है जो कि सभी धर्म का सत्यानाश कर रहा है, मतलब गाय को बैल को सबको मार रहा है। नहीं ठीक है, कली है, लेकिन सूत्र किसके लिए प्रयोग किया गया है? आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सूत्र कौन है? वह प्रभु जी, सूत्र। प्रभु जी मैं बताऊं, कर जी रहा जी। है। हमारे नेता सभी लोग। शूद्र है प्रभु जी आजकल तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे जैसे तो गीता माता में जी। वर्णित है कि चारों जो वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उनके अलग अलग काम निर्धारित किए गए थे। तो शूद्र का काम था सेवा करना और उसको उसका पारितोषिक मिलता था और वही सारे। लेकिन ये कलयुग में ऐसा हो गया है कि क्या कहना चाहिए उसे, तो शूद्र बोला जा रहा है क्योंकि वो अरे मैं कह नहीं पा रही हूँ, सॉरी। अभी तो शुद्ध की सेवा कर रहे हैं। माता जी अमरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा माता जी बताई वो सही है। अब कलियुग में जैसे अपना भगवान कृष्ण ने वर्णाश्रम का मतलब जो धर्म दिया था, हर जाति धर्म को बांट के रखा था कि वर्ण के आधार पर। अभी यहाँ पर क्या हो गया, शूद्र का काम था सभी वर्गों को सेवा करना, मतलब शारीरिक हर तरह से सेवा करना। अभी जो चलिए, आप कलयुग आ लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। प्रभु जी मैंने तो बता दिया आपने बताया, कि ठीक है मैं बताता हूँ। जो हाँ, वर्ण व्यवस्था वाला शूद्र है, यहाँ पर उस शूद्र की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर चाहे किसी में भी वर्ण में पैदा हो, चाहे ब्राह्मण में ही क्यों ना हो, अगर वह धर्म शास्त्र की दृष्टि नहीं रखता है, यानी वहां शिक्षा नहीं लिया है, ठीक है, तो वह शूद्र है। समझ पा रहे हैं? यहाँ उसे कहा गया है जी जी शिक्षा जी नहीं है, प्रभु जी, जी वह प्रभु जी, शास्त्र यही विरुद्ध कार्य समझना था करेगा। हमको। हाँ, तो मैंने इतना समझाया था, आप लोग नहीं समझे। अब जाके फिर से पूरा रिकॉर्डिंग आप लोग सुनेंगे, यह आप लोगों का पनिशमेंट है। पूरा रिकॉर्डिंग सुन करके फिर से एक एक बात जो है ध्यान से सुनिए, ठीक है? आप लोग तब जी जो है जी ना जी। बहुत अच्छे से समझेंगे। जब समझेंगे तब तो आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे, बाद में आप लोगों को प्रचार करना है। मैंने बताया था शूद्र महान होता है, लेकिन यहाँ उस शूद्र की बात हो रही है जिसको धर्मशास्त्र का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अगर धर्मशास्त्र का ज्ञान होता तो भी वह उसका कल्याण होता है, क्योंकि वह अपने धर्म का पालन करेगा तो भगवान की संतुष्टि के लिए तीनों वर्णों की बाकी सेवा करेगा, शास्त्र के अनुसार सेवा करेगा, तब उसका भी कल्याण होगा।
लेकिन शास्त्र के अनुसार यहाँ यह नहीं कर रहा है, इसलिए यह शूद्र है। भेष भी बदल रखा है, अर्थात राजा तो पक्का नहीं है वो। राजा होता तो शास्त्र का ज्ञान होता। ठीक है। तो कलयुग में सारे ही ऐसे बनेंगे जो क्या है, शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, अपने आप को राजा कहेंगे। यह यहाँ पे शास्त्र इंडिकेट कर रहा है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये कृष्ण वर्मा प्रभु जो है अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे, वो कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे प्रभु जी। अच्छा अगर आप अच्छा। उन्हें अनम्यूट कर पाए तो। जी जी। जी, मैं उन्हें। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए, मैंने आपको दे दिया है। आस्क टू अनम्यूट तो बोल दिया मैंने, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। आप प्रेस करिए, बटन वहां पे आएगा, प्रेस करिए। आस्क टू अनम्यूट मैं भेज रहा हूँ ना, तो आप उसको प्रेस करिए। जी प्रभु जी, आप अनम्यूट हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, पूछिए प्रश्न। हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। किस टाइम से किस टाइम तक क्लास होती है सर? जी प्रभु जी, यह 8 बजे से 9 बजे तक रहती है। जी। और और कोई चीज पूछनी हो तो कैसे पूछूं जी आपसे? इसी में प्रश्न उत्तर अभी चल रहा है, आप पूछ लीजिए। ठीक है जी। तो इसमें किताब रखनी होती कैसे है जी? इसमें अभी प्रथम स्कंद चल रहा है, ये 17वां अध्याय तक हम पहुंच गए हैं जी। ऑलरेडी। यह किताब है। ठीक है। जी। हरे हरे इतनी कृष्णा प्रभु मोटी जी। है। और इसमें टोटल टोटल पेज हैं 981, नाइन नौ हंड्रेड सौ एट्टी वन ठीक है। 981 जी। और अभी हम पहुंच गए हैं 842, यहाँ पेज तक आ चुके हैं। ये काफी लंबा 842। क्लास चल रहा है। तो जी। ये बुक अगर है आपके पास तो अच्छा है, अन्यथा एक भागवतम का सेट भी आता है, उसे रख सकते हैं, क्योंकि इसके जी। 12 स्कंद होते हैं। जी। कौन सी वो भागवतम है ये जी? किस ये नाम है से है? श्रीमद् भागवतम। ये है श्रीमद् भागवतम। जी। ये अभी प्रथम स्कंद चल श्रीमद् रहा है। भागवत। जी। तो हमारे भक्ति वेदांत प्रकाशन से आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी इस्कॉन टेम्पल से मिल सकता है। जी। और इसको जैसे कभी मान लीजिए मेंबरशिप आप लेते हैं इस्कॉन की, जी प्रभु जी। तो उसमें ये वाला प्रभु। फिर फ्री मिलता है सेट। हाँ जी। अगर इस्कॉन का मेंबरशिप कभी लेते हैं, थर्टी जी। फाइव थाउजेंड का एक मेंबरशिप रहता है, उसमें जी। लाइफ टाइम मेंबरशिप रहता है, उसके साथ में ये फ्री भी आता है। तो अगर ओके कभी आपकी जी। इच्छा हो रही होगी कि मुझे जी। मेंबरशिप लेना है, तो मेंबरशिप के बहुत सारे फायदे रहते हैं। जैसे आप कहीं किसी इस्कॉन में जाके जो है 3 दिन के लिए रुक सकते हैं, जी। वहाँ सारा फ्री प्रसादम फ्री, भगवान की सेवा करने की हर सारी सुविधाएं, या जी। कभी कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि का त्योहार आता है, जी। तो इस प्रकार के फेस्टिवल में आपको जो है, चाहे कोई घुस पाए चाहे ना, मंदिर में आपको विशेष सुविधा उस कार्ड के द्वारा दी जाती है। जी अंदर आप प्रभु जी। भगवान की सेवा कर पाते हैं उस जी समय प्रभु जी। भी। तो अगर वह लेते हैं तो उसके साथ में ये फ्री ही मिल जाता है। अन्यथा जी। आप इसे खरीद भी सकते हैं, डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये अमेजोन पे भी उपलब्ध रहता है, फ्लिपकार्ट हाँ पे जी। भी उपलब्ध रहता है। लेकिन मैं जी तो प्रभु सजेस्ट जी। करूंगा आप मंदिर से खरीदें। जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, फिर आज हम चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय की जय। जय व्यास देव की जय। जय वैष्णव आचार्यों की जय। जय हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु।